हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सागर मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बड़ा वेलकम। अपना टॉपिक था बड़ा अपने पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। टॉपिक था बड़ा अपने पास इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको कहा था कि इसमें से क्वेश्चन अपने पास क्या आएगा, तो 4 आएगा अपने पास। एक क्वेश्चन आएगा 18 मार्क्स का नंबर अपने पास, ये अपने पास बड़ा 1 मार्क्स का होगा। ये अपने पास 3 मार्क्स का टोटल अपने पास क्या होगा बड़ा एग्जाम में ये 4 मार्क्स का टॉपिक आएगा अपने पास। अब से आपको मैंने कल एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो अब इसके अंदर पर मैंने कल आपको बता दिया था कि एक ट्रायंगल का एरिया किस प्रकार से फाइंड करते हैं। फिर अपने पास 3 पॉइंट्स के अपने पास कोलिनियर होने की कंडीशन क्या थी बड़े। अब हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स अपने पास। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, equation of a line through equation of line passing through 2 points। equation of a line passing through 2 points अपने पास पड़े। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स अपने पास की 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा बड़े पास, ये टॉपिक होगा। तो अपने पास क्या होगा बड़ा, अपने पास 2 पॉइंट गिवन होंगे। थर्ड पॉइंट अपने पास लेट करेंगे। तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे टॉपिक है लेट टी देयर बी 2 पॉइंट्स, लेट देयर बी 2 पॉइंट्स ए x1, y1 and b x2, y2। अपने पास क्या 2 पॉइंट अपने पास है, a and x1 and b है x2, y2 and let p x, y lies on a line passing through AB, then अपने पास क्या है बेटा, P A and B are collinear, then XC Y1 X1 Y1 1 X2 Y2 1। ये डिटरमिनेंट्स अपने पास है। इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अपने पास 0 हो जाएगी अपने पास। तो अपने पास पॉइंट था बेटा अपने पास कि AB अपने पास क्या होगा, लेट T देयर बी 2 पॉइंट्स A x1, y1 and B x2, y2 and लेट पॉइंट B अपने पास क्या है, लाइज ऑन a line passing through AB, then P A and B are collinear। अपने पास कि अपने पास ही इस AB पर एक थर्ड पॉइंट क्या लिया था मैंने, P लिया था। अपने पास क्या हो फिर कि P A and B इस प्रकार के पॉइंट हो गए अपने पास, इस लाइन पर कोलिनियर हो गए। और कोलिनियर होने की कंडीशन क्या थी बेटा अपने पास की डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी अपने पास। तो ये क्या होगा अपने पास, which is required इक्वेशन कि अपने पास 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइन का अपने पास बड़ा ये इक्वेशन होगा। तो इस प्रकार से अपने पास 2 पॉइंट गिवन हो गए अपने पास, एक थर्ड पॉइंट अपने पास इसमें लेट करना पड़ेगा बड़े। तो अपने पास एक इक्वेशन फाइंड होगी 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली। इसके लिए अपने पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल क्या आएगा अपने पास, मैं दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास 2 पॉइंट गिवन है कि पॉइंट क्या अपने पास 3, 2 है एंड पॉइंट अपने पास क्या बेटा 6, 4 है। ये 2 पॉइंट आपके पास है, एक तो 3, 2 है एंड 6, 4। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या बेटा B है। इन पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो आपके पास देखो थर्ड पॉइंट क्या लेट करते हैं, x और y। इसमें x1 y1 x2 y2 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा देखो अपने पास। तो क्या आएगा अपने पास इक्वेशन देखो x y1, फिर क्या आएगा देखो x1 y1 1। x1 y1 कितना है
3 है, 2 है, 1। फिर देखो बेटा x2 y2, तो वहां पर क्या है, x2 की वैल्यू 6 है, y2 की वैल्यू 4 है, गिवन इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 0 आएगा। अब इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके क्या कर सकते हैं, इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास क्या नोट करें यहाँ पे कि एक्सपेंडिंग अपने पास किससे करेंगे, फर्स्ट रो से करेंगे। तो क्या आएगा, देखो अपने पास x, इसकी विथ में क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर माइनस का 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा 3, माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आएगा, प्लस का 1। तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 3 को 4 से बेटा 12 है, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा अपने पास, देखो 3 को 4 से क्या 12 है, फिर अपने पास 6 को 2 से क्या 12 है, इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 0 आएगा बेटा। अब यहां पर क्या आएगा, जीरो x इनटू माइनस का 2 आएगा, माइनस का y इनटू माइनस का 3 आएगा, प्लस का 1 इनटू 12 माइनस से 12 है, क्या आएगा अपने पास बेटा 0 आएगा, इक्वल टू क्या होगा अपने पास 0। तो ये माइनस का 2x प्लस का अपने पास 3y, ये प्लस का 0 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा अपने पास 2x माइनस का 3y इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या हुआ कि इन 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड हो गया अपने पास। आपके पास 2 पॉइंट क्या होंगे बेटे, ये गिवन होंगे, अपने पास 2 पॉइंट क्या होंगे गिवन। तो इस डिटरमिनेंट्स में इन 2 पॉइंट्स को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो 3 2 यानी x1 y1, ये x2 y2 हो गया अपने पास, ये x और y लेट किया ना थर्ड पॉइंट, ये अपने पास डिटरमिनेंट्स है, इसमें मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया बेटे इस इक्वेशन में। तो अपने पास इसका एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से, तो x के अकॉर्डिंग क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, 2 को 1 से क्या 2, माइनस 4 को 1 से क्या 4, तो 2 माइनस 4, फिर माइनस y, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को डिलीट करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस 1, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को डिलीट करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12 है, माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 है, तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा बेटा 0, 3 माइनस 6 माइनस का 3, 2 माइनस 4 माइनस का 2, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस का 3y इक्वल टू 0। या फिर क्या आएगा अपने पास यहां से कि 2x ये इधर माइनस का उधर गया तो क्या बन जाएगा प्लस का 3y। ये अपने पास 2 पॉइंट अपने पास गिवन थे 3,2 एंड b था अपने पास 6,4, इनसे पासिंग होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड हो गया। तो बेटा अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से अपने क्या फाइंड कर लिया कि 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइन का अपन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया बेटा इस प्रकार से कि अपने पास पॉइंट मिलेंगे 2 3,2 6,4, इस प्रकार से इनको कहां पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे बेटे। और अपने पास फर्स्ट रो से या एनी रो से अपने पास वन रो से एक्सपेंड कर देंगे या वन कॉलम से इसका क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे, तो अपने पास इन 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइन का अपने पास एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा अपने पास। अपने पास है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास कि लीनियर इक्वेशन को अपन क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे इसका अपने पास। तो कौन कौन से रूल आएंगे अपने पास, 2 रूल आएंगे। फर्स्ट रूल को क्या आएगा अपने पास क्रैमर रूल से अपने पास इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकंड रूल क्या आएगा अपने पास कि मैट्रिक्स मेथड से अपने पास बेटा इससे लीनियर इक्वेशन को अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट देखो अपने पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम को लीनियर इक्वेशन क्या अपने पास इफ इन ए गिवन इक्वेशन अपने पास इफ इन ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम if in a given system of a equation if in a given system of equation अपने पास गिवन इक्वेशन है वो किस प्रकार से फॉर्म होगी देखो a1 x प्लस का a11 x प्लस का a12 y प्लस का a13 z। ये अपने पास बेटा इक्वेशन के फॉर्म आएगा अपने पास। फिर क्या आएगा a2x1 x प्लस का a22 y प्लस का a23 z इक्वल टू क्या आएगा बेटा b1 है, b इक्वल टू क्या b2 है। ये अपने पास a31x प्लस का a32y प्लस का a33 z इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बेटे
b3 है। ये अपने पास इक्वेशन है a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू क्या आएगा b1, a21x प्लस का a22y प्लस का a23z इक्वल टू क्या आएगा b2, a31x प्लस का a32y प्लस का a33z इक्वल टू b3। ये अपने पास से इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी लीनियर इक्वेशन बड़े अपने पास, और इनका सॉल्यूशन फाइंड करना अपने पास। अब इसमें इक्वेशन टू टाइप के होते हैं, एक तो अपने पास होमोजेनियस इक्वेशन आएगी बेटा अपने पास, एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आएगी। अपन इसका सॉल्यूशन किसका फाइंड करेंगे, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बेटा। वो क्या आएगा अपने पास कि b1 b2 b3 क्या आएगा अपने पास 0। अगर b1 अपने पास if b1 b2 b3 क्या आएगा 0 हो, तो अपने पास ये इक्वेशन कैसे आएंगे, होमोजेनियस इक्वेशन आएगा अपने पास बेटे। होमोजेनियस इक्वेशन अपने पास होमोजेनियस इक्वेशन होगी, और अपने पास क्या होगा कि b1 b2 b3 नॉट इक्वल 0, तो अपने पास क्या आएगी इक्वेशन, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बेटा अपने पास। अपन इनका सॉल्यूशन किससे फाइंड करेंगे बेटे, कौन सी इक्वेशन का फाइंड करेंगे, इन्हीं का अपने पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का अपने पास क्रैमर रूल से बेटा इसका अपने पास सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखो अपने पास फिर किस प्रकार से इक्वेशन होगी अपने पास। अब अपने पास इसमें इक्वेशन क्या होता है, तो टू वेरिएबल, एक होता है अपने पास 3 वेरिएबल में, तो अपने पास 2 वेरिएबल में अपने पास इक्वेशन हो, तो अपने पास क्रैमर रूल से किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बेटा अपने पास, तो आएगा क्रैमर रूल बेटा अपने पास। इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी अपने पास बेटे, 2 वेरिएबल इक्वेशन में आएगी, तो अपने पास इसका क्रैमर रूल से अपने पास कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखो a1x प्लस का b1y इक्वल टू क्या आएगा अपने पास c1, a2x प्लस का b2y इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बेटे c2c। तो अपने पास यहां से देखो 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, तो अपन किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखो इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले इनसे क्या बनाएंगे अपने पास बेटा डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, देखो del इक्वल टू a1 b1 a2 b2, ये अपने पास del की वैल्यू आ गई अपने पास बेटे। यहां से किसकी आएगी अपने पास del 1 की वैल्यू आएगी, वो कैसे आएगी देखो c1 c2, ये अपने पास है, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे बेटे, ये b1 ये b2। फिर अपने पास क्या आएगा बेटा del 2 इक्वल टू क्या आएगा a1 b1। अब की बार किसको कन्वर्ट करेंगे यहां पे, इस कॉलम को हटा करके क्या लाएंगे c1 c2 लाएंगे अपने पास, तो ये c1 और ये c2 आएगा। अब यहां से अपन किसकी वैल्यू फाइंड करना था बेटा, x की एंड y की वैल्यू फाइंड करना था अपने पास। तो यहां से क्या आएगा देखो x इक्वल टू क्या आएगा अपने पास del 1 अपन del, y इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बेटा y की वैल्यू del 2 अपन del। इस प्रकार से अपने पास 2 वेरिएबल वाले अपने पास इक्वेशन आते हैं, तो उसको क्रैमर रूल से अपने पास किस प्रकार से x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन थी a1x प्लस का b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस का b2y इक्वल टू c2। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड किया मैंने, del की a1 b1 a2 b2, फिर किसकी वैल्यू del 1। तो यहां पर इसको जो फर्स्ट कॉलम है वहां पर क्या आएगा c1 c2 आएगा, देखो c1 c2 ये कॉलम ऐसा सेम टू सेम आया। फिर del 2 में फर्स्ट कॉलम को चेंज अपने पास a1 b1 ऐसा कैसा, सेकंड कॉलम c1 c, ये अपने पास del 1 del 2, इसी प्रकार किसी वैल्यू फाइंड करते रहेंगे अपने पास del 3 की वैल्यू अपने पास। लेकिन यहां पर इक्वेशन है अपने पास किसमें 2 वेरिएबल में, अपने पास वेरिएबल कितने 2 है x एंड y। तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे del 1 अपन del, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा del 2 अपन del। इस प्रकार से बेटा अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड किया कि 2 अपने पास वेरिएबल में इक्वेशन हो, इस प्रकार से इसको अपन फाइंड करेंगे। अब इसमें अपने पास बेटा कुछ कैसे यानी कंडीशन आपको नोट करवाई जाएगी कि अपने पास की del अपने पास की x एंड y की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं अपने पास। देखो यहां से अपने पास फर्स्ट केस क्या आएगा अपने पास, if कि a1 अपन a2 नॉट इक्वल b1 by b2, तो देन क्या आएगा अपने पास, देन सॉल्यूशन इज a अपने पास क्या आएगा यूनिक, कि अपने पास इनका सॉल्यूशन क्या आएगा यूनिक आएगा, एंड अपने पास क्या आएगा
and equation is consistent अपने पास consistent आएगा अपने पास and independent ये इक्वेशन क्या है अपने पास कंसिस्टेंट होगी और अपने पास कैसे होगी इंडिपेंडेंट होगी अपने पास सेकंड कंडीशन क्या होगा अपने पास बेटे if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to not equal c1 by c2 हो तो अपने पास क्या होगा बेटा इस कंडीशन में अपने पास then is no solution क्या अपने पास इस कंडीशन में इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अपने पास एंड अपने पास ये कंडीशन में इक्वेशन किस प्रकार की होगी एंड इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट थर्ड कंडीशन क्या होगी बेटा अपने पास if अपने पास a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 then इनका सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास then solution are infinite and ये इक्वेशन कैसे होगी बेटा अपने पास कांस्टेंट होगी अपने पास and इक्वेशन is consistent लेकिन अपने पास ये इक्वेशन क्या होगी बट नॉट इंडिपेंडेंट अपने पास नॉट इंडिपेंडेंट ये कंडीशन अपने पास होगी बड़ा इस इक्वेशन को अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या आती है कि a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2 तो अपने पास सॉल्यूशन क्या होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा अपने पास इक्वेशन क्या होगी कांस्टेंट होगी एंड इंडिपेंडेंट होगी अपने पास पे सेकंड कंडीशन क्या अपने पास a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2 a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2 इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा देयर इज नो सॉल्यूशन होगा अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अपने पास और इक्वेशन क्या होगी अपने पास इनकांस्टेंट होगी बेटा अपने पास थर्ड कंडीशन क्या अपने पास कि a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 then solution are infinite solution होगा अपने पास and इक्वेशन क्या होगी कंसिस्टेंट होगी बट अपने पास क्या होगा वो इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं होगी अपने पास पे तो ये अपने पास बेटा लीनियर इक्वेशंस को अपने पास सॉल्यूशन करने का क्वेश्चन था अपने पास अब आता है अपने पास बेटे थ्री वेरिएबल में इक्वेशन आए तो अपने पास कैसे करेंगे तेरे में रूल से देखो पहले अपने पास ये तो कितने वेरिएबल में है टू वेरिएबल में है अब अपने पास इक्वेशन क्या है कि बेटा थ्री वेरिएबल में इक्वेशन हो तो अपने पास लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार से अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो देखो अपने पास बेटा लीनियर इक्वेशन में क्या है कि अपने पास थ्री वेरिएबल में क्या है देखो a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इक्वल टू क्या आएगा अपने पास d1 ये a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इक्वल टू क्या आएगा d2 होगा ये a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इक्वल टू क्या आएगा बेटा d तो यहां से अपने पास वही सबसे पहले क्या अपने पास को डिटरमिनेंट में वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से तो डेल इक्वल टू क्या आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 फिर क्या आएगा थर्ड रो a3 b3 c3 फिर किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अपन डेल 1 की अब डेल 1 में क्या करेंगे कि डेल का जो फर्स्ट कॉलम है इसको अपन बेटा क्या कर देंगे चेंज कर देंगे और ये आएगा अपने पास b1 b2 b3 फिर क्या आएगा b1 b2 b3 फिर क्या आएगा c1 c2 c3 ये अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड कर दिया बेटा डेल 1 की यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे फिर डेल 2 में किसको चेंज करेंगे बेटा इसके सेकंड कॉलम में क्या आएगा d1 d2 d3 आएगा तो क्या आएगा फर्स्ट कॉलम तो वो जाएगा अपने पास a1 a2 a3 यहां पर क्या आएगा d1 d2 d3 यहां पर c1 c2 c3 ये अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड कर दिए बेटा डेल 2 की अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे डेल 3 की इसमें किसको चेंज करेंगे बेटा थर्ड कॉलम तो ये क्या आएगा a1 a2 a3 ये अपने पास b1 b2 b3
ये अपने पास क्या आएगा d1 d2 d3। अब अपने पास क्रेमर रूल से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, x की, y की, z की। तो क्रेमर रूल से क्या आएगा अपने पास, x इक्वल टू क्या आएगा del 1 by del, y इक्वल टू क्या आएगा अपने पास del 2 by del, एंड z इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बेटा del 3 by del। ये अपने पास थर्ड वेरिएबल में इक्वेशन हो तो इस प्रकार से बेटा हम फाइंड करेंगे x इक्वल टू del 1 by del, y इक्वल टू del 2 by del, एंड z इक्वल टू क्या आएगा del 3 upon del आएगा बेटा अपने पास। तो ये अपने पास बेटा क्रेमर रूल से अपने पास डिटरमिनेंट्स अपन यूज करके x 3 वेरिएबल में कोई इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, एंड 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हो, तो इसका अपन इस प्रकार से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बेटे। अब आपको मैं बताता हूं इसमें कुछ कैसे कि 3 वेरिएबल में किस प्रकार से अपने पास कुछ कंडीशंस आएगी, वो क्या होगी देखो अपने पास बेटे। आपको मैं फर्स्ट बता दूं कि फर्स्ट कंडीशन है कि del इक्वल टू नॉट इक्वल 0, del इक्वल टू नॉट इक्वल 0। तो अपने पास इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा अपने पास। देन सॉल्यूशन is a unique and इक्वेशन कैसी होगी अपने पास, and equation is consistent कैसे होगी अपने पास, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या होगी बेटा अपने पास कि del इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, एंड अपने पास del 1 इक्वल टू भी 0, del 2 भी इक्वल टू 0, del 3 इक्वल टू 0। इन तीनों की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास 0 होगी। तो इस कंडीशंस में क्या होगा अपने पास कि इसके इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे बेटा अपने पास, क्या आएगा इनफिनिट सॉल्यूशन होगा, और अपने पास क्या होगा इक्वेशन कांस्टेंट होगी अपने पास। फिर थर्ड कंडीशन में क्या होगा अपने पास बेटा कि del इक्वल टू 0, अपने पास del 1, del 2, del 3, इनमें से कोई अपने पास एक क्या आ जाए 0 आ जाए, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा बेटा अपने पास। अब अपने पास इसके इक्वेशंस अपन सॉल्यूशन करते हैं क्रेमर रूल से पहले, फिर अपन इसका सेकंड मेथड करेंगे बेटा, मैट्रिक्स मेथड बाद में करेंगे। पहले इसका अपने पास मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 2 वेरिएबल में कोई इक्वेशन लेते हैं, उसको अपन क्रेमर रूल से क्या करते हैं बेटा सॉल्यूशन करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या आती है अपने पास बेटा। तो अपने पास बड़ा क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल से। अपने पास कि जो अपने पास फॉलोइंग सिस्टम है इक्वेशन है, उसको अपन किससे सॉल्यूशन करना है, इसका क्रेमर रूल का अपने पास यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना बेटा। तो अपने पास क्या आएगा देखो, सबसे पहले अपने पास क्या है गिवन इक्वेशन वो क्या हो गया अपने पास देखो, गिवन इक्वेशंस क्या है अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इक्वल टू 3, और ये 2x प्लस का 3y इक्वल टू क्या आएगा 9। तो यहां से सबसे पहले बेटा क्या आएगा, हियर del इक्वल टू क्या आएगा, ये अपने पास 2 माइनस का 3, ये 2 प्लस का 3 बेटा, ये किसका अपने पास आ गया बेटा del के अपने पास। फिर किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से del 1, और del 1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा अपने पास, डिटरमिनेंट क्या होगा इसको फर्स्ट में रो में कॉलम में किसको लाएंगे 3 एंड 9 को लाएंगे, तो 3 ये 9 फर्स्ट कॉलम इसका चेंज हो गया बेटा, ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 हो गया बेटा। फिर अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यहां से del 3 की बेटा, तो del 3 की क्या आएगा अपने पास सॉरी del 2 में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 2 2 रहेगा, लेकिन सेकंड कॉलम क्या आएगा अपने पास 3 9 आएगा बेटा अपने पास। तो यहां से अपन del की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो क्या आएगा अपने पास, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया अपने पास बेटे, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया अपने पास क्या आएगा माइनस का 6, माइनस माइनस क्या अपने पास प्लस का 6 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 12 है, तो नॉट इक्वल 0 बेटा अपने पास। अब यहां से देखो इसको अपन क्या करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर माइनस 9 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 27, माइनस माइनस क्या बेटा प्लस का 27 इक्वल टू क्या होगा अपने पास 36, तो नॉट इक्वल 0 अपने पास बेटे। ये आपसे देखो अपने पास 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 18, माइनस
2 को 3 से मल्टीप्लाई किया अपने पास क्या आएगा 6 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 12 नॉट इक्वल 0। तो अपने पास देखो डेल यहां पर क्या होगा अपने पास डेल नॉट इक्वल 0। तो अपने पास ये इक्वेशन कैसे होगी कंसिस्टेंट होगी एंड अपने पास क्या होगा इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगी अपने पास और इनका सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा अपने पास बड़े। तो यहां से क्या होगा अपने पास इसलिए x इक्वल टू क्या है अपने पास डेल 1 अपन डेल तो डेल 1 की वैल्यू कितनी है अपने पास बड़ा 36। तो 36 अपन में क्या आया डेल और डेल की वैल्यू कितनी अपने पास बेटा 12 है। तो 36 को 12 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आई 3 आई बेटा अपने पास। फिर क्या आएगा y की वैल्यू क्या आएगा डेल 2 अपन डेल इक्वल डेल 2 की वैल्यू कितनी है 12 बेटा अपने पास अपन डेल की वैल्यू भी क्या है 12 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3 y की वैल्यू क्या होगी अपने पास 1। तो अपने पास जो गिवन इक्वेशन थी उसको अपन सॉल्यूशन फाइंड किया x की वैल्यू क्या है 3 आया y की वैल्यू क्या है 1 आया। अब अपने पास जो x एंड y की वैल्यूज क्रेमर रूल को अपन यूज करके अपन डिटरमिनेंट्स के मेथड से अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड किया है। तो अपन इसका आंसर आया x की वैल्यू 3 y की वैल्यू क्या है 1। ये अपने पास आंसर राइट है या रॉन्ग वो अपन चेक कर सकते हैं कि इस गिवन इक्वेशन को ये आंसर सेटिस्फाइड करते हैं x एंड y की वैल्यू तब तो राइट है। तो अपने पास क्या आएगा यहां पर इसमें पुट करते हैं 2 क्रॉस 3 माइनस का 3 क्रॉस 1 इक्वल टू क्या आएगा 2 को 3 से किया 6 माइनस 3 को 1 से किया इक्वल टू क्या आ रहा है 3। आपके पास देखो इक्वल में क्या आ रहा है 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो क्या करते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड इक्वेशन को 2 क्रॉस 3 प्लस का 3 क्रॉस 1 तो 6 प्लस का 3 इक्वल टू क्या आ रहा है 9। यहां पर भी क्या आ रहा है 9। तो अपने पास जो x की एंड y की जो वैल्यू फाइंड किया है वो गिवन इक्वेशन को क्या करें अपने पास फर्स्ट एंड सेकंड को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो अपने पास इसके क्लियर आंसर क्या होंगे x की वैल्यू इसमें अपन बोल देंगे कि जो आंसर फाइंड किया है x 3 और y 1 ये क्या अपने पास जो फाइंड किया है वो राइट अपने पास। तो बेटा अपने पास आज के लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया कि 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड किया है फिर अपने पास ये इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस का अपने पास सॉल्यूशन किया है क्रेमर रूल से अपने पास 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल से अपने पास आज के एग्जांपल मैंने दिया है कि 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को किस प्रकार से अपन x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास 3 वेरिएबल का एग्जांपल लेंगे एंड फिर अपन करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से किस प्रकार से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके बेटा थैंक्स।